हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों को बताऊंगा वो 5 आदत जो यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1000 लाइक का टारगेट है। लाइक जरूर करना। पूरे वीडियो को देखने के बाद जब समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा हूं तुम लोगों को। एग्जाम कैसे क्रैक करो, कौन सी एग्जाम आने वाली है, किताबें कैसे पढ़ें, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, ये सारा। आज टोटल हम लोग बात करेंगे कुछ 5 आदतों पे जो आपके अंदर जरूर होना चाहिए अगर आप चाहते हो यूपीएससी क्लियर करना। तो इस 5 आदत के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल में नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। जो तुम्हारा ये 5 आदत है यूपीएससी के लिए, वो सबसे पहला आदत जो मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने के पीछे लक्ष्य ही ये है। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, सर मुझे जानना है कुछ आदतें जिससे मैं इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक कर सकूं। खास करके जो फ्रेशर्स हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी हो, लाइव सेशन हमारा जब भी क्लास चलता है आप लोग अटेंड कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप लोग जरूर उसको प्रेस करके रखें। पहला जो आदत होना चाहिए सुबह उठने की। अगर आप चाहते हो कि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, देन पहला आपका 1 महीने का या 21 दिन का जो चैलेंज है सुबह उठने का। अगर 21 दिन आप सुबह उठ गए तो आपकी लाइफ बदल। सुबह उठना ही उठना है आपको, चाहे जो हो जाए। अब ये टाइमिंग क्या होगी, 5 o'clock हो सकती है, कोई 4 बजे भी उठते हैं, कोई 6 बजे भी। लेकिन अगर आप 6 बजे उठते हो तो आपका समय प्रबंधन नहीं हो पाएगा। इसलिए एकदम एप्रोप्रिएट टाइम है 4 से 5 के बीच में, यानी 4:30 तक आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। और उसके बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब सुबह उठने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप जल्दी सोते हो तभी आप जल्दी उठ पाओगे। पेशेंसफुली आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है अगले 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप कर ही रहे हो तो फिर 21-22 साल के उम्र में आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। एक ऐसा दोस्त आपको ढूंढना है जो आपके मेंटालिटी का सेम मतलब दिमाग रखता हो। जैसा आप सोचते हैं वैसा वो भी सोचता हो। ऐसा नहीं आप बनना चाह रहे हो आईएएस, वो बनना चाह रहा है हीरो, ठीक है, उसे बॉलीवुड में जाना है। ये काम आप लोगों को नहीं करना। तो एक अच्छा साथी जो आपका रूममेट हो सके, जो आपके साथ तैयारी कर सके, जो आपके साथ आप कहीं जा रहे हो तो वहां जाकर साथ में एक साथ तैयारी कर। सुबह उठने का जो आदत है वो आपको बनाने के लिए यहां पर जो 5 पॉइंट है इस पे काम करना पड़ेगा। सुबह उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। सुबह उठ गए तो उठकर हल्का वार्म अप करें। बॉडी को थोड़ा फिटनेस में लेके आने के लिए आपको थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप मतलब क्या है, थोड़ा मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक अच्छा दोस्त बना लो और मानसिक तौर पर आप बिल्कुल मजबूत रहना, क्योंकि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में आपको हो सकता है तैयारी करें तो आपको आपके जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो आपको परेशान, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है। पहला पॉइंट ये था कि आपको सुबह उठ जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि सेकंड जो आदत, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, अधिकांश बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट जो 12 घंटा आपको दिन का मिला है और 12 घंटा रात का जो आपको मिला है, अगर आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप तय मानो सफलता आपके कदम कभी नहीं छूटेगी। यानी कि जो 24 घंटा आपको मिला है, आपको उसका समय का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना ही पड़ेगा। अब आप इसे कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। सबसे पहले कंट्रोलिंग, यानी आपका मन बहुत इधर उधर भागता होगा, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, क्योंकि माइंड जो है वो आपके साथ सबसे ज्यादा खेलता है। दूसरा है अलर्ट, आपको हमेशा सावधान रहना है। कुछ ऐसी, मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गया और आपने अगर अलर्टेज नहीं है तो आप फिर भटक जाओगे, आपका पूरा समय का प्रबंधन खराब हो। जो अगला चीज है इफिशियंसी, यानी दक्षता। आपके अंदर इतना इफिशियंसी होना चाहिए कि आपको जो 12 घंटा मिला हुआ है उससे आप आउटपुट क्या निकाले दिन भर। मैं केवल ये आदतों में परिवर्तन की आज बात कर रहा हूं।
मैं सिलेबस का बात नहीं करूंगा, कैसे पढ़ना है इसका बात नहीं करूंगा, ठीक है। फिर आता है रिमाइंडर्स। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें रिमाइंडर्स लगा के रखिए कि भाई 5 से 6 ये काम करना है, 7 से 8 ये काम करना है, सुबह में ये काम करना है। तो रिमाइंडर्स अगर उसमें लगा हुआ है तो वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेगा कि आपको किस तरीके से आपको यूज करना है अपने मोबाइल को अपने समय को, ठीक है। फिर आता है प्रियोरिटी, यानी कि आपको देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमको किस समय में पढ़ना है। प्रियोरिटी, घर का काम कैसे मैनेज करना है। ये जो तमाम चीजें आपके जीवन में जो अवरोध बनता है दिन भर के दिनचर्या में, आपको लगता है आपका वो बहाना बनते चला जाएगा, आपकी तैयारी में वो बहाना बनते चला जाएगा, ये आपको नहीं करना है। आपको प्रियोरिटी बेस्ड चीजों को रैंक दे देना है, ये काम को इतने बजे करना है, ये काम को इतने बजे करना है, और मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखेंगे। क्योंकि सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए पढ़ने के लिए। प्लानिंग कीजिए, डे बाय डे, डेली प्लानिंग करिए। डेली प्लानिंग करने में कोई बुराई नहीं है। अब ये प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम ही ना करे। प्लानिंग कहने का मतलब है कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, कुछ बच गया तो कल कर लेंगे। अगर डे टू डे का प्लान आप बनाएंगे, टू डू लिस्ट जिसको कहते हैं, तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो अगर टाइम मैनेजमेंट में आप ये 5 चीजों का, 6 चीजों का सम्मिश्रण डालते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आप आराम से कर पाओगे। तो मैंने यहां जो आपको बताया, कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड में, उससे ज्यादा अलर्टनेस होना चाहिए, इफिशियंसी आना चाहिए, प्रियोरिटी वाइज चीजों को बांटिए, रिमाइंडर्स लगाइए अपने मोबाइल में, और प्लान, ठीक है। जो थर्ड आदत है वो क्या है? कीप साइलेंट। थर्ड आदत है कीप साइलेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अचानक से तैयारी में आते हैं नए नए जोश और जुनून के साथ, और वो लगते हैं भागने। अब ये शब्द क्या है? ये शब्द है कि फेंकना शुरू कर देते हैं, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। ये आपको नहीं करना। आपको चुपचाप रहना है तब तक जब तक सफलता आपको नहीं, ठीक है। थर्ड आदत, अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया, आप तय मानो सफल होने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। आप आराम से सफल हो जाएंगे। लोगों से डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होगा। कीप डिस्टेंस मैंने लिखा है। यूपीएससी के विद्यार्थी को कीप डिस्टेंस वाली स्थिति में चलनी पड़ती है। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको लोगों से दूरी बनाना होगा। एटलीस्ट आपको जो दूरी बनाना होगा 2 से 3 साल, 2 से 3 साल आपको दूरी बनाना ही पड़ेगा अगर आप सरकारी नौकरी, एक अफसर बनना चाहते हैं तो। मैं 5 पॉइंट, मैं आप लोगों का समय बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं समय ज्यादा लूंगा तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। मुझे पता है आपके पास 5 से 7 मिनट होता है, और इसी में आप लोगों को पूरा कहानी चाहिए होता है, जिससे आपका दिमाग जो है वो फास्ट हो। इस वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा तो। और कीप गोइंग कीप ग्रोइंग, यानी कि आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस कीप डिस्टेंस में रहेंगे। देखो याद रखना, गाड़ी वही आपस में टकराता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, गाड़ी आपस में वही टकराता है जो कीप डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करता। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कुछ दिन आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए कीप डिस्टेंस वाली जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदत, जो शुरू का मैंने 4 आदत बताया, उसको ये है सबसे भारी आदत जो आप लोगों का नहीं जाएगा। याद रखो, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कहने का मतलब ये है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, है ना, या फिर यूट्यूब। अगर आप बेकार के चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, अनसब्सक्राइब कर दो अभी ही, वरना सफलता मिलने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेल आइकन जो है इसे आप लोग प्रेस करो, उसी चैनल का जो आपको एक अच्छा नॉलेज दे, क्योंकि अभी ये समय है, आपको लग रहा है आपके पास बहुत समय है, लेकिन ये समय भी निकल जाएगा आपके हाथ से और आप केवल और केवल पछताएंगे। इसलिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, तमाम तरह का सोशल मीडिया, इससे आप लोग दूर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आदत में परिवर्तन नहीं आया तो शुरू का जो मैंने 4 आदत बताया उसमें परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। ध्यान रखना, नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है। तुम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी समस्या आ रहा है, जितने भी विद्यार्थी हैं 11th 12th के, ग्रेजुएशन में हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं उस चीज को रेगुलर
क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। ये 5 आदतें आपको अपने जीवन में उतार लेना है फिलहाल के लिए। 2 साल अगर ये विद्यार्थी कोई भी करता है, उसकी सफलता आराम से उसके हाथों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।